हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीटेट का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करा चुके हैं, उनका क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो दूसरा चैप्टर है, चलिए आज चैप्टर का जो नाम है आनुवांशिकता और पर्यावरण। क्या है चैप्टर का नाम जो है आनुवांशिकता और पर्यावरण। मनुष्य का विकास दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। मनुष्य का जो विकास है वो दो प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है। एक तो हेरिडिटी जिसे कहते हैं वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट पर्यावरण। ये दोनों जो है विकास मनुष्य का जो है विकास को प्रभावित करता है। आगे देखें, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों के मिलकर कार्य करने का परिणाम है। विकास जो होगा यानी किसी व्यक्ति का विकास, शारीरिक विकास, मनुष्य के शारीरिक विकास, तो वो क्या होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों मिलकर विकास होगा। एक अगर नहीं होगा तो उनका विकास सही से नहीं होगा। मान लिया जाए वंशानुक्रम वैसा गुण जो हमें माता पिता से मिला है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे क्या है, कोई लड़का होता है, उनके माता पिता जैसा दिखने में लगता है, या माता पिता अगर उनका हाइट लंबी है माता पिता उनका, तो वो बच्चा लंबा होता है। तो उनका गुण क्या आया, माता पिता का गुण उनके अंदर आया, तो वह उसी को कहा जाता है वंशानुक्रम। क्या कहता है, वंशानुक्रम। और पर्यावरण, जितने भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उसमें मिलजुल कर रहते हैं, वो हमारे लिए क्या है, पर्यावरण है। जैसे हम भोजन, विद्यालय, परिवार, ये सब क्या है, पर्यावरण है। तो यहाँ बताया गया है डेवलपमेंट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रखना कि विकास जो है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या है, गुणनफल है। आगे देखते हैं, प्रकृति कच्चा माल देती है लेकिन पालन पोषण अंतिम व्यक्ति को आकार देता है। यानी कह रहा है कि प्रकृति जैसे क्या है, प्रकृति जैसे आपका जन्म हुआ तो ये क्या है, प्रकृति का देन हुआ, का जन्म हुआ तो प्रकृति, तो वो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो क्या है, कच्चा माल के रूप में हो, लेकिन उनका जो है पालन पोषण करना होगा, तब वो पूरी तरह जो है सही रहेगा। जैसे क्या जन्म हुआ उस बच्चे का, वो मान ले वो कच्चा रूप में रहा, मान ले वो कच्चा है, जब तो उनके माता पिता उनके पालन पोषण नहीं करेगा तो वो बच्चा बच पाएगा नहीं। तो ये बोला प्रकृति कच्चा माल देती है लेकिन पालन पोषण अंतिम व्यक्तित्व को आकार देती है। जो वंशानुक्रम जो है क्षमता देती है। वंशानुक्रम जो होता है क्या होता है, क्षमता देती है। जैसे क्या है, कोई बच्चा अगर उनके माता पिता हाइट में कम है तो उनका बच्चा भी हाइट में कम होगा। तो वो क्या हो, उनके माता पिता से क्षमता मिला, क्या है, गुण मिला। अगर उनके माता पिता अगर क्या हेल्दी बहुत ज़्यादा हैं तो उनका बच्चा भी देखना क्या होगा, हेल्दी होगा। हेरिडिटी वंशानुक्रम, हेरिडिटी किसे कहते हैं बता चुके। अब देखते हैं इसमें, वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शारीरिक या मानसिक गुण माता पिता से उनकी संतान में जाते हैं। पहले हम बताए थे कि वंशानुक्रम किसे कहते हैं, वैसे कहते हैं जो वैसा गुण जो माता पिता का गुण जो है उनके बच्चे संतान में जाते हैं। जैसे किसी का माता पिता का अगर आँख जो है काला रहेगा तो उनका बच्चा का भी आँख देखना काला टाइप का रहेगा।
और उनके माता पिता का जो है अगर नीला टाइप का अगर आँख रहेगा तो उनके बच्चे का भी नीला टाइप का आँख है। और उनके माता पिता लंबे हैं, माता या पिता दोनों में से किसी का गुण लेके उसके अंदर आएगा, उसके अंदर उनके बच्चे के अंदर आएगा। वो क्या हुआ? वंशानुक्रम हुआ। वंशानुक्रम स्थिर और प्राथमिक संरचना है। कैसा संरचना? स्थिर होता है और प्राकृतिक संरचना है। यह स्वभाव को निर्धारित करता है। ये क्या आता है? वंशानुक्रम क्या करता है? स्वभाव करता है। अगर उनके माता पिता अच्छे नेचर के होंगे तो वो बच्चा भी उनके अच्छे नेचर के तरह निकलेगा। जैसे शारीरिक विशेषताएं, जो वंशानुक्रम जो होगा तो उसमें क्या क्या होगा? जैसे क्या होगा? रंग रूप उनके माता पिता से उनको मिलेगा, जिस तरह माता पिता का रंग, अगर माता पिता सौरा टाइप का है तो उनका बच्चा भी सौरा टाइप, गोरा है तो उनका बच्चा गोरा होगा। इस टाइप का नहीं होता है, देखना गाँव घर में होता है। तो हाइट, लंबाई, ऊंचाई में अंतर देखने को मिलेगा। वजन, उनके माता पिता अगर मोटा टाइप का तो उनका बच्चा भी मोटा टाइप का होगा। तो ये क्या? बाल आदि वंशानुगत स्वभाव के होते हैं। आगे देखते हैं। बेसिक इंस्टिंक्ट, मूल प्रवृत्तियां, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, उनके गुण जो हैं वंशानुक्रम में, ये सब जो है वंशानुक्रम आएगा। पूछेगा, ऑप्शन देगा, बताइए बुद्धिमत्ता किसके अंतर्गत आएगा? वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। योग्यता किसके अंतर्गत आएगा? वंशानुक्रम के आएगा। इसीलिए हम एक व्यक्ति अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों को विरासत में प्राप्त करता है। यह गर्भधान के समय से ही शुरू हो जाता है। यानी वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी कहाँ से शुरू हो जाता है? गर्भधान। जो बच्चा जो है माता के जो पेट में रहता है तो वहीं से जो है इनका शुरुआत हो जाता है आनुवंशिकता का। परिभाषाएं देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का बच्चों में स्थानांतरण है। झा क्या कहा? सब अलग अलग वैज्ञानिक का अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। वंशानुक्रम हमारे जन्मजात गुणों का पूर्ण योग है। ये सब नहीं पूछेगा। जैसे आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, वंशानुक्रम के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वंशानुक्रम के अध्ययन को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। जेनेटिक क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। आनुवंशिकी ग्रीक शब्द जेने से निकला है, जिसका अर्थ है बढ़ना, होना। किस भाषा से निकला है? ग्रीक शब्द से निकला है। विलियम वाटसन ने इसे पहली बार 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। किसने? पूछेगा आनुवंशिकी का जो है पहली बार सिद्धांत या चर्चा किसने की थी? तो वो विलियम वाटसन ने किया था पहली बार। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। हेरिडिटी, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है। मानव का जो शरीर है वो किससे बना होता है? कोशिकाओं से। मानव शरीर की शुरुआत एक कोशिका से होती है जिसे जायगोट कहा जाता है। यानी मानव शरीर का जो विकास होता है एक कोशिका से होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सारी कोशिका बन जाता है, तो वो क्या हुआ? जायगोट कहा जाता है। जायगोट दो जनन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जायगोट जो है किससे मिलकर बनता है? दो जनन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जायगोट पूछेगा कितने जो है जनन कोशिकाओं से मिलकर बनता है? दो जनन कोशिकाओं से। जैसे एक
स्पर्म शुक्राणु और ओवम अंडाणु, ये दोनों से मिलकर बनते हैं। हर माता और पिता सेल में, हर माता पिता का जो सेल होता है उनमें 23 क्रोमोसोम होते हैं और वे मिलकर जायगोट नाम के कंबाइंड सेल में 23 क्रोमोसोम का एक जोड़ा बनाते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम जैसे क्या आता है, टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। पेयर जो होता है जोड़ा 23 होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए जायगोट जो होते हैं वो किससे बनाते हैं, क्या शुक्राणु जो होते हैं किसके बनाते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, स्वायत्ता गुणसूत्र ऑटोसोमस शरीर के सामान्य कार्यों को नियंत्रित करना, यानी ऑटोसोमस जो होता है, स्वायत्ता गुणसूत्र जो होता है वो क्या करता है, शरीर के सामान्य कार्यों को नियंत्रित करना। लैंगिक गुणसूत्र क्या होता है, वो क्या करता है, लिंग को निर्धारित करता है, लड़का लड़की लिंग निर्धारण करता है। जीन गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। जीन वंशानुक्रम की मूल भौतिक और क्रियात्मक इकाई। जीन क्या है, वंशानुक्रम की मूल भौतिक और क्रियात्मक इकाई है। अब पढ़ते हैं ट्विंस, जुड़वा के बारे में पढ़ते हैं। जुड़वा बच्चे वे भाई बहन होते हैं। जुड़वा बच्चा जो होगा भाई बहन होगा, या दोनों भाई होगा या दोनों बहन होगा, इस टाइप का देखने को मिलेगा, या भाई बहन होगा, जो एक ही माँ से एक ही गर्भावस्था के दौरान जन्म लेते। यानी जुड़वा भाई बहन होगा जिनमें एक ही माँ से एक ही गर्भावस्था से जन्म लेते हैं। समान जुड़वा जिसे आइडेंटिकल ट्विंस बोलता है। समान जुड़वा किसे कहते हैं, जिस आगे देखते हैं। समान जुड़वा, ये जुड़वा एक ही निषेचित अंडाणु से विकसित होते हैं जो 2 भ्रूणों में विभाजित हो जाते हैं। ये जुड़वा एक ही निषेचित अंडाणु से विकसित होते, और वो क्या थे, जो 2 भ्रूणों में विभाजित हो जाते। जैसे क्या है, ये हुआ, ये दिखाया गया, तो ये धीरे धीरे 2 में बदल गया। देखना थोड़ा थोड़ा 2 टाइप का बन गया है, तो आगे जाकर ये टूट जाएगा, अलग ये हो जाएगा, अलग ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, एक ही में होता है, जिसमें क्या होगा, जब अगर समान जुड़वा होगा, लिंग कैसा होगा, समान होगा। लिंग का मतलब बताया जा रहा है सेम जेंडर होगा। जैसे क्या, अगर दोनों भाई का जुड़वा होगा या दोनों बहनें ही जुड़वा होगा, सेम जो एक समान जुड़वा में एक ही अपरा, यानी एक ही प्लेसेंटा, सिमिलर सेम प्लेसेंटा होगा, एक ही अपरा होगा, समान शारीरिक बनावट, समान दिखावट होगा। और समान जुड़वा में क्या, उसका रूप, उसका देखने में एक ही टाइप का देखने लगेगा, उसका आकार में भी एक ही टाइप देखने में लगेगा। ये नहीं कोई मोटा है कोई पतला है, इस तरह का नहीं, वो दोनों समान देखने में लगेगा। आगे देखते हैं। भ्रातृ जुड़वा, द्विगुमज, भ्रातृ जिसे फ्रैटर्नल ट्विंस या डायजियोगोटिक, इंग्लिश वर्ड याद रखना बहुत अच्छा होगा। ये जुड़वा बच्चे 2 अलग अलग निषेचित अंडों से विकसित होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना शुक्राणु होता है। ऐसे में जुड़वा बच्चे में क्या होते हैं, समान लिंग होगा या अलग अलग होगा। समान लिंग मतलब लड़का दोनों होगा तो लड़का होगा, या दोनों लड़की हो, या एक लड़का होगा एक लड़की होगा।
इस टाइप का जुड़वा होगा। भिन्न शारीरिक बनावट, अलग दिखावट, यानी उनका अलग अलग देखने में लगेगा, उनका चेहरा अलग देखने में लगेगा, इनका चेहरा अलग देखने को मिलेगा। उनका आकार है, कोई लंबा हो जाएगा, कोई नाटा हो जाएगा, आकार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। भिन्न अपरा, डिफरेंट प्लेसेंटा होगा। लॉ ऑफ आनुवंशिकता का नियम क्या है, देखते हैं आनुवंशिकता का नियम। यदि माता या पिता में से कोई भी कद रंग में छोटा सांवला है तो बच्चे भी कद रंग में छोटा सांवला पाया जाएगा। कह रहा है कि अगर उनका माता पिता में कोई अगर सांवला है तो उनका बच्चा भी क्या सांवला होगा। भिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल अपने माता पिता जैसे नहीं होते बल्कि कुछ हद तक अलग होते। देखना अगर आसपास के बच्चों को उनका माता पिता का मिलता होगा, रूप आकार देखने में मिलता होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता होगा। इसके पीछे उत्परिवर्तन और प्राकृतिक वर्ण कारण हो सकते हैं। इस सिद्धांत की पुष्टि डार्विन और लामार्क ने की थी। किसने किए थे? डार्विन और लामार्क ने। प्रतिगमन का नियम, बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय समान गुणों को ग्रहण करते हैं। सोरेंस ने उल्लेख किया कि ये वैज्ञानिक होगा, सोरेंस ने उल्लेख किया कि अत्यधिक बुद्धिमान माता पिता का बच्चा कम तीव्र आईक्यू वाला हो सकता है और प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे कम प्रतिभाशाली हो सकते हैं। आगे देखते हैं। गेल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, गेल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत देखते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बच्चे में केवल माता पिता के ही गुण हो, उसमें दादा दादी तथा उनके पूर्वजों के गुण भी घटते क्रम में आते हैं। ये बताया क्या, ये जरूरी नहीं कि उनके माता पिता, उनके पूर्वजों का भी गुण उनके अंतर्गत आएगा। माता पिता द्वारा अर्जित गुण संतान में स्थानांतरित हो जाता है। लेमार्क ने इसे स्वीकार किया और जिराफ की लंबी गर्दन का उदाहरण दिया, लेकिन मैकडूगल ने चूहे की पूंछ काटकर इसे सिद्धांत का विरोध किया। क्या मैकडूगल ने चूहे की पूंछ काटकर इसे सिद्धांत का विरोध किया। इस वैज्ञानिक के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर है इन लोगों का जो है, पढ़ेंगे उनका थ्योरी, घबराना मत, पूरा डिटेल से आगे पढ़ेंगे। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, बीजमैन, वह कोशिका जो बच्चे को जन्म देती है कभी नष्ट नहीं होती है, लेकिन B.M. झा ने इसकी आलोचना की। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, जैसे थॉर्नडाइक, इफेक्ट ऑन कोर पावर्स, मूल शक्ति, इफेक्ट ऑन फिजिकल सिम्पटम्स, शारीरिक लक्षण, बुद्धि, महानता, प्रजाति के श्रेष्ठता, चरित्र, सामाजिक पहलू, व्यावसायिक योग्यता। पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों जीन को छोड़कर, यानी पर्यावरण के अंतर्गत वो चीज़ आते हैं जीन को छोड़कर जो किसी व्यक्ति को उत्तेजित करती है और प्रभावित करती हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति के पर्यावरण में जन्म से मृत्यु तक प्राप्त होने वाले सभी उत्तेजनाओं का योग शामिल होता है। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है।
मुझे जो बच्चा चाहिए दे दो, मैं वही बनाऊंगा जो तुम कहोगे। ये क्या कहता है, जेबी वाटसन कहते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है, जैसे परिवार, ये यहीं से क्वेश्चन पूछेगा पर्यावरण में शामिल कौन है। परिवार शामिल है, पड़ोसी शामिल है, सोसाइटी, स्कूल, फ्रेंड। मानव विकास पर पर्यावरण का प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव देखते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव, यानी पर्यावरण का किस पर शारीरिक विकास पर प्रभाव डालता है पर्यावरण, मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालता है पर्यावरण। मान लो अच्छे पोषण से नहीं उनको क्या है, अच्छे अगर उनका परिवार नहीं मिला तो उनके कोई जो है चोरी का उनका परिवार मिला तो वो क्या बच्चा क्या वो भी सीखेगा बच्चा चोरी करने के लिए, तो उनका विकास अच्छे से नहीं होगा। मानसिक रूप से दूसरे से इधर उधर से झगड़ा करते रहेगा। व्यक्तित्व पर प्रभाव होगा। पर्यावरण से क्या है, किस पर डालेगा, व्यक्तिगत पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव डालेगा। आगे जो है ये क्वेश्चन है, कल जो है क्वेश्चन हम इसका कराएंगे। ये जो है सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट चैप्टर के जैसे जैसे मात्र 10 या 12 दिन में पूरा जो है सीडीपी क्लास ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद फिर ईवीएस चालू करेंगे। ईवीएस को भी 4-5 दिन लेंगे, उसके बाद ख़त्म। फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ,